नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई द्वारा कोविड काल के दौरान चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में। क्या है ऑपरेशन ट्विस्ट, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट के जरिए कैसे सरकार और कॉरपोरेट्स के लिए लोन सस्ते कर रहा है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट का ये वीडियो देखते रहिए। 3 इन वीडियो है, इसमें 3 चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। पहली कि ओएमओ क्या होते हैं, दूसरी ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, और तीसरा ऑपरेशन ट्विस्ट से किस प्रकार से इंटरेस्ट रेट बढ़ते या घटते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपको ऑपरेशन ट्विस्ट जानने के लिए ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में जानना होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं? आरबीआई को जब भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी होती है, महंगाई कंट्रोल करनी होती है, तब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज़ करता है। कैसे करता है? कभी इन्फ्लेशन ज़्यादा है, हाई है। इन्फ्लेशन हाई कब होगी? जब मार्केट में यानी इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा होगा। तो पैसा ज़्यादा होने की वजह से डिमांड ज़्यादा होती है, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्राइसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इन्फ्लेशन हो जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है? ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज़ सेल करता है। सेल करता है तो क्या होता है? जब सिक्योरिटीज़ मान लिया 10,000 या 20,000 करोड़ की सिक्योरिटीज़ सेल करी, सेल करेगा तो सिक्योरिटीज़ लोग क्या करेंगे? परचेज़ करेंगे, कॉरपोरेट्स या गवर्नमेंट या फिर इंडिविजुअल्स परचेज़ करेंगे। उस परचेज़ के बदले वो पैसा आरबीआई को देंगे। तो जो पैसा है वो सिस्टम से, इकोनॉमी से आरबीआई के पास चला जाता है। जब सिस्टम में पैसा कम हो जाता है तो वापस डिमांड कम हो जाती है और इन्फ्लेशन कम हो जाती है। इसी तरीके से जब इन्फ्लेशन कम होती है, उसको दोबारा से डिज़ायर्ड लेवल पर लाने के लिए आरबीआई लिक्विडिटी को फिर से इंजेक्ट करता है, परचेज़ करके सिक्योरिटीज़ परचेज़ करता है। तो परचेज़ करके क्या होता है, जो उसका पैसा है आरबीआई का, वो सिस्टम में आ जाता है। तो सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, पैसे की डिमांड बढ़ती है और प्राइसेस फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई इस तरीके से यूज़ करता है। लेकिन ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या हुआ है? ऑपरेशन ट्विस्ट में आरबीआई ने इस जो सेल और परचेज को यूज़ किया है अलग तरीके से। या तो आरबीआई सेल करता था या फिर परचेज करता था। ऑपरेशन ट्विस्ट में दोनों काम एक साथ कर रहा है, साइमल्टेनियसली सेल भी करता है और परचेज भी करता है। तो आप बोलेंगे कि इसमें अंतर क्या हुआ? अगर सेल और परचेज कर रहा है तो इससे कैसे हम आरबीआई किस तरीके से इंटरेस्ट रेट में फ़र्क ला रहा है? तो मैं बताता हूँ। इसमें दोनों चीज़ एक साथ कर रहा है, लेकिन अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड के जो बॉन्ड्स हैं उसको सेल करता है। और लॉन्ग टर्म जो मैच्योरिटी पीरियड के बॉन्ड्स होते हैं, 10 साल 15 साल, ऐसे बॉन्ड्स को आरबीआई परचेज करता है। और जो शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स हैं उनको सेल करता है। मान लिया 10,000 करोड़ रुपए के सेल करे और 10,000 करोड़ रुपए के परचेज किए। लेकिन परचेज कौन से किए? जो बॉन्ड अपने जो है लॉन्गर ड्यूरेशन के हैं, 10-15 साल वाले। अब ये 10-15 साल वाले बॉन्ड जब परचेज किए तो इससे क्या होगा कि जो 10-15 साल वाले बॉन्ड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ गई एक तरीके से, क्योंकि उसको परचेज कर लिया आरबीआई ने एक साथ 10,000 करोड़ के। तो उनकी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से क्या होगा? उनका प्राइस बढ़ जाएगा। उनका प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, जब प्राइस बढ़ता है तो बॉन्ड की यील्ड कम हो जाती है और इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। जो बॉन्ड्स होते हैं उसकी यील्ड और इंटरेस्ट रेट में और प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो उनका यील्ड और इंटरेस्ट कम होगा, और जब प्राइस घटेगा तो यील्ड और इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। क्या कैसा मैकेनिज्म है मैं आपको बताता हूँ। मान लिया आपके पास 100 रुपये का आपने एक बॉन्ड लिया, किसी कॉरपोरेट ने या गवर्नमेंट ने उसको इशू किया है 10% के कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट पर। तो अगर हम उसको 1 साल का मान के चलें कि 1 साल में 10% देता है, तो आज अगर आपने 100 रुपये का बॉन्ड लिया तो आपको 1 साल बाद वो 110 रुपये का मिलता है। अब जो बॉन्ड होते हैं ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं, जैसे शेयर होते हैं उस तरीके से ट्रेड हो सकते हैं। तो बॉन्ड जब ट्रेड होंगे, मान लिया कि आपका जो बॉन्ड है उसकी डिमांड बढ़ गई, जैसे आरबीआई ने खरीद लिए, परचेज करे तो उससे डिमांड बढ़ गई, तो आपके बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई। तो आपके बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ेगा। आपने 100 रुपये का लिया था तो आपका प्राइस अभी 102 रुपये हो गया उस बॉन्ड का प्राइस। तो मार्केट में वो बॉन्ड 102 रुपये का मिल रहा है सेकेंडरी मार्केट में। तो 102 रुपये का जब मिल रहा है, लेकिन आपको 1 साल बाद जो इंटरेस्ट है, आपने खरीदा था, किसी दूसरे ने 102 रुपये में खरीद लिया, लेकिन उसको जब 1 साल बाद इंटरेस्ट मिलेगा उसको 110 रुपये ही मिलेंगे। जिसने इशू किया है वो 110 रुपये ही टोटल देगी। तो उसको 102 रुपये के ऊपर 8 रुपये ब्याज मिला।
जबकि जो ओरिजिनल जिसके पास बॉन्ड था उसके पास 100 रुपये का 110 मिल रहा था। तो जिसने बाद में ख़रीदा है उसकी यील्ड कम हो गई, इंटरेस्ट रेट वही रहेगा लेकिन यील्ड कम हो गई, उसको 102 पे 110 मिला, यानी जो उसकी यील्ड थी 10% से घटकर 7 पॉइंट समथिंग हो गई। तो इस तरीके से यील्ड कम हो गई। अब बॉन्ड की यील्ड कम हो गई तो जो नए बॉन्ड इशू करेंगे, चाहे तो सरकार करे या कॉरपोरेट्स करे, वो बोलेंगे जो मार्केट में जो बॉन्ड अभी बिक रहे हैं इस समय उनकी यील्ड कम है, तो जो नए इशू बॉन्ड करेंगे उसका इंटरेस्ट रेट भी वो कम ही देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, तो वो क्यों ज़्यादा देगा पब्लिक को इंटरेस्ट रेट, जब उसको आसानी से मार्केट में कम इंटरेस्ट रेट पे ब्याज पे पैसा मिल रहा है। तो इस तरीके से जब परचेज करता है आरबीआई, वो बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं और गवर्नमेंट सस्ते इंटरेस्ट रेट पर बॉन्ड जारी कर लेती है, पैसा जुटा लेती है। कॉरपोरेट्स भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स हैं उनको लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन बॉन्ड्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा जुटा सकते हैं। इस तरीके से उल्टा होता है, जब डिमांड कम होती है तो प्राइस भी कम हो जाता है। किसी चीज़ की डिमांड नहीं होगी तो प्राइस भी कम हो जाएगा। प्राइस कम होगा तो क्या होगा दोस्तों, 100 रुपये का था आपने लिया था 110 मिलता है आपको, प्राइस कम हो गया, अभी आप 98 पे उसको बेच देंगे, 98 पे बेचेंगे मान लिया, और आपको मिलेगा 110 रुपये, क्योंकि कंपनी जो ओरिजिनल है वो 110 देगी 100 के, तो 98 का 110 यानी उसकी यील्ड बढ़ गई, 98 का आपको 110 मिल गया, मतलब अभी पहले जो 10% मिल रहा था अभी यील्ड आपकी 12 पॉइंट समथिंग हो गई, तो 12 से ऊपर आपको यील्ड मिली है। अब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो 12% की यील्ड दे रहे हैं, तो जो नई गवर्नमेंट या नया कॉरपोरेट अगर कोई नया बॉन्ड जारी करती है उसको इससे ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक तो नहीं तो पुराने बॉन्ड लेगी जिसकी यील्ड 12% है, वो कम परसेंट का बॉन्ड तो लेगी नहीं, तो गवर्नमेंट या कॉरपोरेट को कम से कम 12% का बॉन्ड जारी करना पड़ेगा, अपना जो पैसा उधार ले रही है उस पर 12% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो इस तरीके से बॉन्ड का यील्ड बढ़ जाता है डिमांड कम होने पर और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट आरबीआई क्या कर रहा है, ऑपरेशन ट्विस्ट के माध्यम से प्राइस बढ़ा रहा है, डिमांड बढ़ा रहा है और उससे यील्ड कम हो रही है। जब यील्ड कम हो रही है तो ऑटोमेटिक मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और गवर्नमेंट को कम इंटरेस्ट रेट पर आसानी से पैसा जुटा पा रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आरबीआई काम कर रहा है इस समय गवर्नमेंट के लिए इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए। इसका क्या फ़ायदा है इकोनॉमी के लिए, तो फ़ायदा भी बहुत अच्छा फ़ायदा है। इसका फ़ायदा क्या है कि गवर्नमेंट जब पैसा जुटाती है, उधार ले रही है वो पब्लिक से, तो पब्लिक से उधार ले रही है या कहीं फॉरेन एफडीआई के जरिए उधार ले रही है, तो वो उधार का पैसा उसको ब्याज चुकाना है, तो उसको अगर कम ब्याज में मिलेगा तो उसको कम ब्याज चुकाना पड़ेगा, तो जो नेक्स्ट ईयर का बजट होगा उसको कम ब्याज चुकाना पड़ेगा। अगर उसको ज़्यादा ब्याज चुकाना होगा तो सरकार को जो ब्याज चुकाना है वो भी सरकार टैक्स के पैसों से ही लेगी, अगर उसको ज़्यादा ब्याज चुकाना है तो ज़्यादा टैक्स लगाएगी। तो जितना कम ब्याज हमारी सरकार को चुकाना पड़े उतना अच्छा हमारे लिए है, टैक्स पेयर के लिए है। सरकार उस पैसा का उपयोग जो ब्याज के रूप में बच गया है उसका दूसरी ज़रूरी योजनाओं में कर सकती है, अपनी पब्लिक को फ़ायदा दे सकती है उस पैसे का। तो ये एक अच्छा कदम है आरबीआई का। लेकिन इससे नुकसान क्या है, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा भी सरकार ने जो सीनियर सिटीजन स्कीम, पीपीएफ स्कीम अचानक से इंटरेस्ट रेट कम कर दिए थे, जो डिसीजन ओवरनाइट वापस ले लिया गया। लेकिन सरकार को वो आज नहीं तो कल इंटरेस्ट रेट को घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो सरकार को भी उसी लाइन में आना पड़ेगा। सरकार ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं दे सकती है। अगर सरकार ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पब्लिक को देगी तो फिर सरकार उस पैसे का जनता की योजनाओं में कैसे लगा पाएगी, अपनी योजनाओं में उस पैसे को कैसे लगा पाएगी। ये इसका नुकसान है, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो सरकारी स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए नुकसान है। जो पीपीएफ वगैरह जो लॉन्ग टर्म स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए इंटरेस्ट रेट का रिस्क रहेगा, वो यहाँ पे बना रहेगा। तो ये था दोस्तों ऑपरेशन ट्विस्ट, और उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं वो भी मैंने आपको बताए, और ऑपरेशन ट्विस्ट भी आप इसमें जान पाए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। प्लीज़ अगर ये आपकी जानकारी के लिए अच्छा है, औरों को भी अगर ये अच्छा लगे, औरों की जानकारी आपको लगता है कि उनके लिए भी यूज़फुल है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।